नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और आज देर रात अमेरिकी फेडरल ब्याज दरों पर फैसला लेगा। वहीं कल डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इसका सोने की चांदी की कीमतों पर क्या असर होगा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया। विकास नमस्कार, स्वागत है आपका। हालांकि काफी कुछ एक्शन हो रहा है चाइना यूएस के बीच में, कोई ट्रेड डील हो सकती है, इसे एंटिसिपेशन में हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। ऑल्दो अभी भी गोल्ड सिल्वर को लेकर व्यू तो यही है कि शायद डिप्स पर अभी भी अपॉर्चुनिटी ही है। सबसे पहली बात, कोई भी आउटकम निकल कर आए, उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए क्या रेंज आप सोने चांदी दोनों के लिए देख रहे हैं? हाँ मैम, सोने का जो रेंज है 1,17,000 से लेके 1,24,000 का रेंज है। और चांदी में 1,37,500 से लेके 1,50,000 के करीब का रेंज देखने के लिए मिल। ओके। और क्या सजेशन इस इवेंट से पहले आपने अपने क्लाइंट्स को दी है इन दोनों ही कमोडिटीज पर, गोल्ड सिल्वर दोनों पर, अगर नियर टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, और साथ ही ब्रॉडर आउटलुक क्या है? हाँ जी मैम, ब्रॉडर आउटलुक अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी का ही है। बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। जैसे कल के करेक्शन पे क्लाइंटों को बाई का सुझाव दिया हुआ था। ये डिस्क्लेमर भी दे दूं कि क्लाइंटों के पास गोल्ड एंड सिल्वर पे बाई पोजीशन हो सकते हैं। तो कल डिप्स पे बाई था। आज क्लाइंटों को ये बोला जा रहा है कि नीचे से लोअर लेवल से रिकवरी आई हुई है, फेड के डिसीजंस भी हैं, एंड साथ में ट्रम्प साहब का मीटिंग भी है, एंड पॉजिटिव क्यूज भी आ रहे हैं ट्रेडिंग्स को लेके। तो इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके जाना चाहिए। कॉमेक्स में अगर गोल्ड में देखें तो 4,050 और 4,070 का जो जोन है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे उभर सकता है। एंड एमसीएक्स में गोल्ड 1,21,500 और 1,22,000 के पास एक छोटा सा प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस है। बट हम लोग बाई ऑन डिप्स की रणनीति पे रहेंगे। तो कोई भी करेक्शन पे गोल्ड अगर 1,20,000 और 1,18,000 आता है तो वहां पे स्विंग के लिए ऐड करना चाहिए। 1,17,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। हायर एंड पे थोड़ा सा स्विंग में टारगेट हम लोग 1,24,000 और 1,25,000 का गोल्ड पे देख रहे हैं। जी मैम। ओके, तो ये बात गोल्ड पर हुई। 1.5% ऊपर भाव इस समय ट्रेड करते हुए घरेलू बाजार में। अच्छा, अगर स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से किसी को एंट्री लेनी हो तो रेंज खरीदारी के आपके हिसाब से क्या हो सकती है सोने और चांदी दोनों में, अगर स्टैगर्ड वे में बाइंग भी करनी हो, जैसे आपने कहा कि ब्रॉडर आउटलुक पॉजिटिव ही है? हाँ जी मैम, अगर गोल्ड में स्टैगर्ड मैनर पे बाई करना है तो जो कल का लो बना था 1,18,000 के करीब पे, वहां पे कुछ पोजीशन बनाना चाहिए। और वहां से थोड़ा सा अगर डीप आता है तो 1,17,000 तक आप ऐड करिए। 1,16,000 के नीचे आपका वीकली जो सपोर्ट है वो आपका स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। और हायर एंड पे 1,27,000 और 1,30,000 तक के जो हायर लेवल्स है वो गोल्ड में आने वाले कुछ महीनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। चांदी में गोल्ड से ज्यादा करेक्शन देखने के लिए मिला है। एंड मेरे को लगता है कि सिल्वर में ये वापस से एक बेस बन चुका है। इलियट वेव का फिफ्थ वेव एक्सटेंशन अभी भी 1,70 और 1,90 के करीब पे हिंट कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि 1,40 से 1,37 के बीच में चांदी बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन होगा ऐड करने के लिए। स्टॉप लॉस 136 के नीचे का रखिए। और 155, 159 एंड 167 के जो लक्ष्य है वो आने वाले महीनों में देखने के लिए मिल सकते हो। जी मैम। ओके, तो फोकस में रहेंगे गोल्ड सिल्वर दोनों ही। और हालांकि डिप्स पर यहाँ पर हमने जैसे एंटिसिपेट कर भी रहे थे, हम प्रीवियस सेशन में भी, कल भी हम बातचीत कर रहे थे कि जो लोग अब तक साइडलाइंस पर थे, जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इस तरीके की, जब जब डिप मिले तब तब वो एंट्री ले। और देखिए आज भी मोमेंटम तेजी का वापस इमर्ज होते हुए दिखाई दिया है सोने और चांदी दोनों में। सोना 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है और चांदी में भी 2% के आसपास की बढ़त है। चलिए फटाफट से एक बार एनर्जी बास्केट और लेकर आते हैं आपके सामने। कच्चा तेल, नेशनल गैस पर भी नजर डालते हैं, जहां पर हमने कल तक के सेशन में तो प्रेशर देखा था, अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल 0.11% नीचे है, 5324 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर नेशनल गैस ब्रेंट का भाव आपकी स्क्रीन पर, ये भी बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है 64-65 के लेवल्स पर। सिमिलरली अगर आप नेशनल गैस को देखेंगे तो यहाँ 1.1% नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। पूरी एनर्जी बास्केट पर क्या राय है, क्या ट्रेडिंग व्यू है नेशनल गैस, क्रूड दोनों पर? विकास। हाँ जी मैम, क्रूड में जो एक लग रहा था कि करेक्शन का जो दौर था वो 5,000 के पास बॉटम बना के ओवर होता हुआ नजर आया और वहां से हमें एक अच्छा स्टीप बाउंस बैक भी देखने मिला था। तो 5,200 एक सपोर्ट रहेगा। कोई भी डिप्स आता है तो 5,200 के करीब पे बाई की सलाह रहेगी। हायर एंड पे रेजिस्टेंस क्लस्टर्स बहुत सारे हैं, 5,367, 5,409। बट आउटलुक पॉजिटिव है। मेरे को लगता है कि 5,500 तक के लक्ष्य आने वाले दिन में देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूँ तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक्सपायरी शुरू हुई है, तो थोड़ा सा कोई कूल ऑफ होके 325, 322 के करीब आता है तो एक बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 316 का रहेगा। और हायर एंड पे वापस से 350 और 356 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए नेशनल गैस पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर करेंगे बातचीत। विकास के पिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। चल वापस आते हैं।
बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। विकास वगैरह हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग कॉल्स की। विकास बताइए आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी, कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? हाँ जी मैम, ट्रेडिंग कॉल्स मेरा रहेगा मैम, सबसे पहले रहेगा जिंक में मेरे को लग रहा है ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो चुका है, तो 300 से 298 के करीब बाई करना चाहिए। 296 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए एंड 315 और 322 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं दूसरा बेट रहेगा मेरा एल्यूमिनियम पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, तो एल्यूमिनियम को 269 से 270 के बीच में एक्यूमुलेट करिए। 267 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस दीजिए। 274 और 277 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये राय आपको मिली है एल्यूमिनियम पर। मेटल्स में तो पूरा एक्शन है ही। अच्छा, मेटल्स में कॉपर और जिंक पर भी अपनी राय दीजिए। क्या है यहाँ पर आपके अगले टारगेट्स क्या हैं? इन लेवल्स पर एंट्री का कितना कंफर्ट है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा रनअप हम देख चुके हैं विकास। हाँ जी मैम, कॉपर में देखिए, ये जो अभी जो करेक्शन आया था, कॉपर ने 1000 के लेवल को नहीं तोड़ा, वहां पे डिफेंड करके निकल गया और वापस आज हमें कॉपर में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। कॉपर में जब तक कॉपर 980 के ऊपर सस्टेन्ड है, जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है या जो स्विंग ट्रेडर्स है, 980 के ऊपर में कॉपर में बुलिश बायसनेस है। मेरे को लगता है कि यहाँ से कॉपर 1030 तक का जो लेवल है वो इजिली मूव कर सकता है, और कहीं अगर 1030 पार किया तो 1061 तक भी जा सकता है, बट 980 कॉपर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे उभर रहा है। वहीं अगर मैम जिंक के बारे में चर्चा करें, तो जिंक में भी एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है और ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके बार बार सस्टेन कर रहा है। तो जब तक जिंक 298 और 300 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, मेरे को लगता है जिंक बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 315 322 के जो लक्ष्य है वो इजिली जिंक में अचीवेबल होते हुए नजर आ सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये राय रही आपके लिए पूरे ही मेटल पैक पर, स्पेशली एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर पर। एग्री बाजार की तरफ और रुक कर लेते हैं। स्पाइसेस पर एक राय ले लेते हैं, स्पेशली टर्मरिक पर। क्या राय रहेगी आपकी स्पाइसेस के पैक पर? टर्मरिक सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी रिसेंट टाइम्स में एग्री बास्केट में देखने को मिली है। एक दिन तेजी एक दिन मंदी, क्या व्यू है इस तरह से? हाँ जी मैम, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सा लग रहा है। ये अपने हायर एंड पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। मेरे को लगता है 15,300 400 के लेवल पे जाते इसमें से सेलिंग आ रही है, वो रेजिस्टेंस के तौर पे उभर रहा है। एंड लोअर एंड पे 13,844 ये एक सपोर्ट के तौर पे उभर रहा है। तो इस लेवल के करीब बाई करना चाहिए। 13,800 से 14,000 के बीच में बाई करना चाहिए। 13,590 का एक छोटा सा एसएल देना चाहिए। बाउंस बैक में रेजिस्टेंस में 15,300 15,400 के करीब में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जी मैम। ओके, 14,710 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, एग्री पैक में ही स्पाइसेस के पैक में, माफ कीजिए, जीरे पर और अपनी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ भी कमजोरी है। आज के सेशन में 2% नीचे भाव ट्रेड कर रहा है। हाँ जी मैम, जीरा देखिए मैम, जीरे में एक अच्छा खासा असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था और बहुत अच्छे टारगेट्स हमें देखने मिले थे। बट कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे 200 दिन मूविंग एवरेज जीरे को बार बार प्राइस को ऊपर कैप कर रहा है। बट टेक्निकली चार्ट्स अच्छे हैं। मेरे को लगता है कि बाई ऑन डिप्स जीरा पे भी रहेगा। सपोर्ट्स है जीरा पे 19,000, 19,500, 19,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस जोन के करीब बाई इनिशिएट करना चाहिए और एक छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए 18,900 का। बाउंस बैक में वापस से 20,600 एंड 20,900 देखने के लिए मिल सकता है। वहीं कहीं अगर ये 21,200 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो ये कहीं ना कहीं ऊपर 21,800 तक भी मूव करता हुआ नजर आ सकता है। जी मैम। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए तमाम स्ट्रैटेजीज पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। विकास, शुक्रिया आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।